कौन तला, जी हाँ, कौन तला से मेरी मुराद तला अंजुम है, जो कि पाकिस्तानी रैपर हैं, सिंगर हैं। उनको पाकिस्तान ने पहचान दी, फेम दिया, फॉलोइंग दी, लाखों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी जो कॉन्सर्ट है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंजॉय करते हैं। और जब वो नेपाल में अपने साथी के साथ कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाखों ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस इंजॉय कर रही होती है, उनको चेयर अप कर रही होती है और पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तानी झंडा ओढ़ने की बजाय इंडियन फ्लैग को ओढ़ लेते हैं। यहाँ हम उनके पैट्रियोटिज्म पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन क्या एक ऐसे मुल्क का झंडा ओढ़ना जो आपकी मसाजिद पर हमला करता हो, जो आपके बच्चों को कत्ल करता हो, माओ को जो है उनके जवान बच्चों से जुदा करता हो, लड़कियों को बेवा करता हो, लाखों ड्रोन आपके घरों के छतों पर हो और पाक फौज की वजह से आप ये खौफ से जो है वो दूर हो, आपको खौफ से बचाया जाए। इंडिया के 7-8 हमने जो है वो तैयारे गिराए जिससे आपने सुख का सांस लिया, आप उसी मुल्क का झंडा ओढ़े। सिर्फ वजह क्या है? फेम और फॉलोइंग की वजह से। अगर आप इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तानी शहरी क्यों बन रहे हैं? आप पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत देते, वहां पर पाकिस्तानी झंडा ओढ़ते और बताते कि हम वाकई पाकिस्तानी हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कहें कि मोहब्बत फैलानी है, कौमी यकजहती फैलानी है, शोबिज और फन मौसीकी का कोई बॉर्डर नहीं होता, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जाता रहेगा? क्या उनके जो शोबिज इंडस्ट्री के अदाकार हैं, सिंगर्स हैं, अगर वो ऐसा करते तो क्या इंडिया को गवारा होता? क्या वो इस वक्त पर इंडिया उन पर जो है वो FIR दर्ज ना करवाता? अगर हम बात करें संजय देवगन, सनी देओल, हमेशा जो उनकी फिल्म होती है वो पाकिस्तान मुखालिफ होते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द उसमें दिखाए जाते हैं और बॉर्डर पार करके जो है वो हम उनके मुल्क में चले जाते हैं। तो क्या हमेशा हमने ही मोहब्बत दिखानी है, हमने यकजहती दिखानी है? तो फिर दो कौमी नजरिया पेश ही क्यों किया गया? हम आपके पेट्रियोटिज्म पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन डिटाई का आलम यह था कि उन्होंने जब ये कंट्रोवर्सी चली, लोगों ने इस पर तनकीद की, उनको ट्रोल किया, तो उनका ये कहना था कि मैं ये दोबारा भी करूंगा। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? आपकी जबान उस वक्त क्यों नहीं बोली जब इंडिया हमला कर रहा था, इसराइल के ड्रोन्स हमारे घरों के ऊपर चल रहे थे और तमाम तर जो चीजें थी वो हो रहे थे, बच्चे खौफजदा थे, मसाजिद पर हमला हो रहा था, तब आपने ये तमाम तर चीजें क्यों नहीं बोली? सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम फनकार भी हैं, अदाकार भी हैं, तमाम तर चीजें हमारी बाद में आती हैं। और वो जो अदाकार हैं, इंडियन अदाकार हैं, वो इतनी फॉलोइंग के, फेम के भूखे नहीं है, तो हमारे पाकिस्तानी अदाकार, फनकार जो है वो क्यों इंडियन फॉलोइंग के इतने भूखे हैं? जब वो हमें जो है सलाम नहीं करते, हमसे हैंडशेक नहीं करते मैचेस के दौरान, उनका एटीट्यूड इस तरह का होता है, उनका जो गरूर है वो इस तरह का होता है, तो क्या हमारा इस तरह का रवैया उनसे बनता है? हरगिज नहीं बनता, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उस वक्त एक और मुल्क में परफॉर्म कर रहे थे, तो क्या इमेज गई होगी? इंडिया को मौका चाहिए होता है तमाम तर कंट्रोवर्सीज को जो है अपने फेम के लिए, अपने हक के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो वही बात हुई, हम अपने ही मुल्क को खुद डिफेम कर रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं हम कहलाते हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फलां अदाकार, पाकिस्तानी फलां अदाकार। ये सिर्फ तला अंजुम को मैसेज नहीं है, ये तमाम तो उन अदाकारों को मैसेज है जो इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह का सोचते हैं कि अगर हमें वहां की फॉलोइंग नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें सबसे पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, और ग्रीन झंडा ही हमारी पहचान है, ना कि नीला, पीला, माल्टा, कोई भी झंडा जो है वो हमारी पहचान नहीं है, बल्कि ग्रीन झंडा हमारी पहचान है, वो सबसे ऊपर है हमारे लिए। बाद में हम अपने प्रोफेशनल को देखते हैं, प्रोफेशन को देखते हैं और तमाम तर चीजें हमारे लिए बाद में आती हैं। सबसे पहले हमारा मुल्क और हमारा झंडा आता है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता है नए व्लॉग में।